रात का वक्त था। शहर के पुराने हिस्से में एक लंबी सी बिल्डिंग खड़ी थी जिसे लोग गर्ल्स कॉलेज कहते थे, लेकिन शहर के अक्सर लोग उसे एक और नाम से जानते थे, हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज। दिन के वक्त ये कॉलेज बिल्कुल नॉर्मल लगता था। स्टूडेंट्स आती जाती रहती थीं, टीचर्स क्लासेस लेती थीं और कॉरिडोर में हंसी मजाक की आवाज़ गूंजती रहती थी। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। लोग कहते थे कि इस कॉलेज की जगह पहले एक पुराना बंगलो था जहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम हीरा था। वो बहुत होशियार स्टूडेंट थी और इसी कॉलेज में पढ़ने का ख्वाब देखती थी। लेकिन एक रात अचानक उस बंगले में आग लग गई और हीरा उस आग से जिंदा बाहर नहीं निकल सकी। कुछ साल बाद उसी जगह पर यह गर्ल्स कॉलेज बन गया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब वाकयात होने लगे। कभी किसी क्लासरूम की लाइट खुद ऑन हो जाती, कभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती जबकि वहां कोई नहीं होता था। स्टूडेंट्स इस बात को सिर्फ अफवाह समझकर इग्नोर कर देती थी। एक दिन फाइनल ईयर की 3 दोस्त अरीबा, माहम और सना लाइब्रेरी में बैठी असाइनमेंट कर रही थी। रात हो चुकी थी और कॉलेज ऑलमोस्ट खाली हो गया था। लाइब्रेरी की पुरानी खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी और पेजेस हल्की सी आवाज के साथ हिल रहे थे। अरीबा ने मजाक में कहा, तुम लोगों ने हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज वाली कहानी सुनी है? सना हंसी, अरे वो तो बस सीनियर्स डराने के लिए बनाते हैं। माहम ने धीरे से कहा, लेकिन मेरी कजन यहाँ पढ़ती थी। उसने कहा था कि उसने कॉरिडोर में एक वाइट ड्रेस वाली लड़की देखी थी। अरीबा ने आंखें घुमाई। घोस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। तभी लाइब्रेरी की लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। शायद इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, सना ने कहा। उन्होंने काम कंटिन्यू कर दिया। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश हो गई। इतनी खामोशी के पेजेस पलटने की आवाज भी तेज लग रही थी। तभी ऊपर वाली फ्लोर से धप 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 की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। माहम ने सर उठाकर कहा, ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए। अरीबा ने हंसकर कहा, सिक्योरिटी गार्ड होगा। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। धप धप धप, जैसे कोई उनके बिल्कुल ऊपर चल रहा हो। सना ने थोड़ा डर कर कहा, चलो देखते हैं। तीनों ने अपनी फोन्स की फ्लैशलाइट्स ऑन की और लाइब्रेरी से बाहर निकल गईं। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स हल्की सी रोशनी दे रही थीं। जब वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ी तो हवा और ठंडी हो गई। ऊपर वाली फ्लोर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी क्लासरूम्स बंद थीं, लेकिन कॉरिडोर के एंड पर एक डोर हल्का सा खुला हुआ था। अरीबा ने कहा, ये क्लासरूम तो हमेशा लॉक्ड रहता है। डोर धीरे धीरे हवा से हिल रहा था। सना ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर पुरानी डेस्क्स और ब्रोकन चेयर्स पड़ी थीं, जैसे ये रूम सालों से यूज नहीं हुआ। तभी महम ने धीरे से कहा, तुम लोगों को ठंडी हवा महसूस हो रही है? रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो गया था। अरीबा ने फ्लैशलाइट रूम के कोने की तरफ घुमाई और फिर वो जम गई। कॉर्नर में कोई खड़ा था, एक लड़की, लंबे बाल, वाइट ड्रेस और सर झुका हुआ। सना ने हल्की सी आवाज में कहा, हेलो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अरीबा ने कहा, शायद कोई स्टूडेंट प्रैंक कर रही है। वो धीरे धीरे उस लड़की के पास बढ़ने लगी। जैसे ही वो पास पहुंची, लड़की ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सियाह और उसके होठों से हल्की सी आवाज निकली, ये मेरा कॉलेज है। रूम की लाइट अचानक बंद हो गई। तीनों चीख उठी। जब लाइट्स वापस ऑन हुई तो रूम बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। तीनों भागकर नीचे आईं और सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच गईं। गार्ड ने उनकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों ने उसे देख लिया? अरीबा ने घबराकर पूछा, किसको? गार्ड ने धीरे से कहा, उस लड़की को जो इस जगह से कभी नहीं गई। उसने बताया कि कई सालों से रात को कुछ स्टूडेंट्स और गार्ड्स ने एक वाइट ड्रेस वाली लड़की को कॉरिडोर में चलते देखा है। कभी वो क्लासरूम में खड़ी होती है, कभी स्टेयर्स पर और कभी लाइब्रेरी की खिड़की के पास। लोग कहते हैं कि वो हीरा है, वही लड़की जो यहाँ आग में मर गई थी। उसका ख्वाब था कि वो इस कॉलेज में पढ़े और शायद उसकी रूह अब भी यहीं भटक रही है।
उस रात के बाद अरीबा, माहम और सना ने कभी रात तक कॉलेज में रुकना पसंद नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद नए स्टूडेंट्स का बैच आया। उनमें से एक लड़की लाइब्रेरी में लेट तक बैठी थी। जब वो बुक्स पैक कर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की वाइट ड्रेस में खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम मेरी सीट पर बैठी हो। और उसके बाद लाइब्रेरी की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। आज भी शहर के लोग कहते हैं कि अगर रात को उस हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजरो तो कभी-कभी कॉरिडोर की खिड़कियों में एक लड़की नजर आती है, वाइट ड्रेस में, खामोश खड़ी हुई, जैसे वो अब भी अपनी क्लास का इंतजार कर रही हो, हमेशा के लिए।